बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ ज़ई और आप देख रहे हैं कनिया प्रोग्राम। नाज़रीन, जिस तरह आप सबको भी पता है कि पाकिस्तान जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ की सरज़मीन है और यहाँ पर आए रोज़ नए नए खबरें भी आती है। तब आज की इस प्रोग्राम को और इस व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले नाज़रीन, सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान की जानिब से उनके एक्स अकाउंट और फेसबुक अकाउंट पर एक नया ट्वीट और पोस्ट आया है, जिसमें उन्होंने एक दफ़ा फिर ये धमकी दी है कि अगर इतवार तक उनके मुतालबात नहीं माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, आज इमरान खान ने अपने इस ट्विटर अकाउंट पर, एक्स अकाउंट पर यह कहा है कि मैंने हुकूमत के सामने दो मुतालबात रखे थे। नंबर एक, अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई, और नंबर दो, 9 मई और 26 नवंबर की वाक़यात की शफाफ तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम। साथ में उन्होंने ये कहा है कि ये दो मुतालबात जायज़ है और अगर हुकूमत इन पर इतवार के रोज़ तक कोई अमल दरामद नहीं करती तो सिविल फरमानी की तहरीक के पहले मरहले में तरसलात ज़र के बाइकआउट का आगाज़ कर दिया जाएगा। हम इस सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि पाकिस्तान के हालात आपके सामने है। मुल्क में जमहूरियत, अदलिया और मीडिया का गला घोंट दिया गया है और हर तरफ जबर फस्तैयत का दौर जारी है, लिहाजा तरसीलात ज़र के बाइकाट का आगाज़ करे। नाज़रीन, आपको ये भी पता है कि ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है या ये जो एक्सपीरियंस आज इमरान खान दोबारा करना चाहते हैं तो ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। साल 2014 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने उस वक्त की हुकूमत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक का आगाज़ किया था और इस्लामाबाद में धरना दिया था, तो उस वक्त भी इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया था। नाज़रीन, उस वक्त शायद हालात ये थे कि इमरान खान के लिए ज़्यादा फेवरेबल इस लिहाज से भी थी कि पाकिस्तान की इस्टेबलिशमेंट इमरान खान को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो सिविल नाफरमानी की तहरीक थी वो शायद कामयाब नहीं हो सकी थी। नाज़रीन, इस बात का अगर हम जायज़ा लें कि पाकिस्तान की इस वक्त बैरून ममालिक में जो लोग हैं जो कि मेहनत मजदूरी करते हैं, शायद उसकी तादाद जो है वो 1 करोड़ तक पहुंच गई है और एक अंदाज़े के मुताबिक ये लोग जो है ये सालाना तकरीबन 20 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान बेचते हैं, जिससे पाकिस्तान की ज़र मुबादला के ज़खायर जो है उसमें भी अच्छा खासा इजाफा होता है। जबकि साथ में उनकी यहाँ पर जो ख़ानदान है, जो फैमिलीज़ है, जो कि भाई बहनें हैं, जो उनके वालिदैन हैं, उनके जो बच्चे हैं, तो उनको भी सहूलत होती है। लेकिन अहम बात ये नाज़रीन के इसके बावजूद भी कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ ये लोग तसलात ज़र इसलिए नहीं बेचते कि इससे पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो, बल्कि ये लोग ये पैसे, ये रकम इसलिए भी बेचते हैं कि यहाँ पर उनके ख़ानदान रहते हैं, उनकी मेडिकल की ज़रूरियात, उनकी तालीम की ज़रूरियात, उनकी खुराक की ज़रूरियात, ये तमाम इन्हीं पैसों से पूरी होते हैं। इसलिए माजी में भी शायद इमरान खान का ये मुतालबा इसलिए भी उस पर मौसर तरीके से अमल नहीं हो सका कि इसके दीगर वजूहात जो है वो भी मौजूद है। इसलिए हम समझते हैं कि शायद इस दफ़ा भी इमरान खान की कॉल जो है सिविल नाफरमानी में जो पहला मरहला है कि तरसलाती ज़र को रोका जाए, शायद ये इफ़ेक्टिव साबित ना हो। इमरान खान ने अपने पोस्ट में मजीद लिखा है कि 26 नवंबर और 8 फरवरी की जिस तरह तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने हिम्मत और जवान मर्दी के साथ जबर का मुकाबला किया तो इसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। 1971 में अवामी लीग के बाद तहरीक इंसाफ दूसरी जमात है जिसे इस किस्म की रियासती जबर का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद इंतखाबात में तारीखी जीत हासिल करके और 26 नवंबर तक मुसलसल जदोजहद जारी रखकर तहरीक इंसाफ ने तारीख रकम कर दी है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम 1971 की बात करें, हम बांग्लादेश की अलीहदगी की बात करें, जो तो ये पाकिस्तान का एक तलख तरीन बाब है, एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। लेकिन ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस मुल्क में है, वो चूँकि पाकिस्तान से अलहदगी नहीं चाहती, वो पाकिस्तान की वफादार जो है एक पार्टी है, सियासी जमात है, तो उनको यकीनन अवामी लीग, शेख मुजीब की अवामी लीग जिन्होंने ये तहरीक चलाई थी कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलहदा किया जाए, वो मिसाल बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान आज एक ताकतवर मुल्क है और अगर हम अपने लोगों को इस बात पर उकसाएंगे कि जिस तरह बांग्लादेश में हुआ था 1971 में जो शेख मुजीब के साथ हुआ था तो यही दोबारा पाकिस्तान में हो सकता है, तो यकीनन इस किस्म की मिसालें जो है ये पाकिस्तान की किसी भी लीडर को, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, बिलावल भुट्टो जरदारी हो या दीगर कोई लोग हो, तो उनको इस किस्म की मिसालें जो है ये बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। सब नाज़रीन, इमरान खान ने मजीद कुछ और बातें भी की है जो कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि 26 नवंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। इस दिन निहत्ते लोगों पर स्नाइपर के जरिए फायरिंग की गई।
जवान लोगों को जख्मी और शहीद किया गया। कई अफराद 3 हफ्ते से गायब है। गुमशुदा अफराद को ढूंढना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत जवाब दे कि इतनी अफराद कहाँ गायब है। हमारे लोगों ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। मैं बैरिस्टर गौहर समेत अपनी पार्लिमानी पार्टी को हिदायत देता हूँ कि इन अफराद के लिए असम्बली में आवाज़ बुलंद करे। ये मुमकिन नहीं कि मुल्क में खून की होली खेले जाए और पार्लियामान मामूल के मुताबिक चलती रहे। नज़रिए इसमें कोई शक नहीं है कि जो 26 नवंबर को हुआ, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है तकरीबन उनके मुताबिक उनके 12 लोग जो है वो शहीद है, जबकि अभी 400 से 500 लोग जो है वो लापता है। अगर इसमें हकीकत है तो यकीनन ये बात जो है ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जमहूरियत में जो पुरअमन एहतजाज है वो सबका हक है, लेकिन अगर इस तरीके से लोग शहीद हो गए हैं तो इसकी हर सतह पर मजम्मत बहुत ज़रूरी है। साथ में जिस तरह हुकूमत का क्लेम है कि 4 रेंजर के एहलकार जो है, एक पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हो गए हैं, तो इसकी भी हम मजम्मत करते हैं। नाज़रीन, अगर इमरान खान का ये मुतालिबा है कि इस वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी की जाए तो हुकूमत को ये मुतालिबा हर हालत में मानना चाहिए, क्योंकि महज़ब जमहूरी माशरों में ऐसा ही होता है कि जो जुडिशल कमीशन बनाए जाते हैं तो यकीनन न सिर्फ बनाए जाते हैं, ये एक तजर्बा भी है, बल्कि साथ में उन जुडिशल कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद भी किया जाता है। तो अगर हुकूमत मुज़ाकिरात चाहती है तहरीक इंसाफ के साथ, या तहरीक इंसाफ मुज़ाकिरात चाहती है हुकूमत के साथ, तो दोनों को मिल बैठना भी उनका ज़रूरी है। और ये जो मुतालिबात है ये कोई इतने नामाकूल मुतालिबात नहीं है। हुकूमत को ज़रूर इन मुतालिबात पर गौर करना चाहिए। नाज़रीन, मज़ीद इमरान खान की जो ट्वीट जो है उसका ज़रा जायज़ा लेते हैं, जिसमें इमरान खान ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकिरात करने की कोशिश का मजाक उड़ाया गया और ये तासुर दिया गया कि हमने घुटने टेक दिए हैं। मुज़ाकिरात की पेशकश और सिविल फरमानी की तहरीक मौखर करने की बात मुल्क के वसी तर मफाद में की थी। हुकूमत अगर इसमें दिलचस्पी नहीं रखती तो हमने भी मुज़ाकिरात के लिए हुकूमत के कनपट्टे पर बंदूक नहीं रखी। हमारे मुज़ाकिरात की पेशकश को हमारी कमज़ोरी हरगिज़ ना समझा जाए। अब अगर हुकूमत चाहती है कि सिविल नफरमानी की तहरीक शुरू ना हो तो हमारे दोनों मुतालिबात पर हमसे रब्ता किया जाए या हमें कायल किया जाए कि ये मुतालिबात गैर आईनी है और इन पर बात करना मुमकिन नहीं है। इमरान खान ने एक दफ़ा फिर ये कहा है कि जो हमारे मुतालिबात है ये जायज़ है और इन पर बात हर सूरत में हो सकती है। लेकिन आज अंसार अब्बासी साहब ने इस हवाले से भी जंग और द न्यूज़ में अपना एक एनालिसिस लिखा है, जिसमें उनका ये कहना था कि दोनों तरफ जो है बर्फ़ काफ़ी पिघल चुकी है और अनकरीब दोनों के दरमियान मुज़ाकिरात के हवाले से एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू होने वाली है और इस दफ़ा उसके आउटकम जो है वो भी पॉजिटिव होंगे। तो अगर ऐसा है तो यकीनन ये इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए एक खुशाइन बात है। इमरान खान मजीद लिखते हैं कि जेल में मुलाकात के लिए मुज़ाकिराती टीम को दावत दी है और उनके नाम जो है वो देने हैं। अब देखना ये है कि हुकूमत इनको मुलाकात की इजाज़त देती है या नहीं। हुकूमत बार बार जो इल्ज़ाम लगाती है कि सिविल फरमानी की तहरीक में मुल्क को निशाना बनाया जा रहा है, तो ये याद रखे ये मुल्क को नहीं, इस बोगस पार्लियामेंट, बोगस इंतखाबात के नतीजे में बनी असम्बली और सेनेट को निशाना बनाया जा रहा है। ये हुकूमत लोगों के वोटों से नहीं बल्कि साजिश से बनी है। जनरल बाजवा ने हमारी मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश की और पाकिस्तान को 42 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया। इस हुकूमत ने IT इंडस्ट्री और दीगर शोबों को भी बेइंतहा नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से अवाम इस हुकूमत से बददिल है, जबकि मईशत तबाह हाल है और कारोबारी तबका और सरमायाकार अपना पैसा बैरून मुल्क ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल नाज़रीन, इमरान खान ने मज़ीद इल्ज़ामात लगाए हैं कि जब उनकी हुकूमत जो है वो जनरल बाजवा जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे उन्होंने साजिश के ज़रिए ख़त्म की है। इमरान खान ये भी फरमा रहे हैं कि उनकी हुकूमत के जाने के बाद IT के सेक्टर को नुकसान पहुंचाया है, जबकि मईशत का पहिया बैठ गया है। जबकि इसके खिलाफ नाज़रीन हुकूमत ये दावे कर रही है कि इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रूज पर है, महंगाई नीचे आ रही है, जबकि मुल्क की मईशत जो है वो अब सही ट्रैक पर आ गई है। लेकिन जहाँ तक नाज़रीन इमरान खान ये मुतालिबा कर रहे हैं कि जनरल बाजवा जो थे उनकी हुकूमत के खात्मे में मुलव्विस थे, तो यकीनन इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए और क्यों ना उसकी भी जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो हो जाए। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबज़ई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।